और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। अपने पिता और भाई के साथ वो ईडी दफ्तर पहुंची हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुंबई ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें। और रिया अपने पिता और अपने भाई के साथ ईडी दफ्तर में पहुंच चुकी हैं। इससे पहले बीते कल की बात करें तो 20 घंटे से ज्यादा की मैराथन पूछताछ रिया के भाई से हुई थी। और देखिए, सर पे दुपट्टा रखा हुआ है, रिया चक्रवर्ती ने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है और ये अब ईडी दफ्तर के अंदर रिया चक्रवर्ती जा रही हैं। संवाददाता जयप्रकाश के पास सीधे चलते हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जेपी, चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम आपको बता रहे हैं उनके साथ सौविक चक्रवर्ती और उनका जो परिवार है वो यहाँ पर आ गया है। रिया चक्रवर्ती कॉर्नर में बैठी है यहाँ पर सफेद कपड़े में, और उनके साथ उनका परिवार बैठा हुआ है। जो सौविक है वो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। सौविक के जो बगल में है रिया, और रिया देखिए ईडी दफ्तर पहुंची हैं और अभी नीचे उतर रही है रिया चक्रवर्ती। भारी पुलिस बंदोबस्त है यहाँ पर, पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है इस पूरे इलाके को और रिया और उनके परिवार को नीचे उतारा जा रहा है। इस इनोवा गाड़ी MH03 BC 1251 गाड़ी से देखिए रिया सफेद कपड़े में यहाँ पर नीचे उतरी हैं। सफेद कलर का उन्होंने सलवार कमीज पहना है, चुन्नी जो है उन्होंने सर पर डाली है और वो ऊपर चली गई हैं। उनके भाई सौविक ब्लैक कपड़े में उनको घसीट रहे। रिया कुछ बोलना चाह रही हैं, मीडिया के सवाल पर कुछ रिएक्शन देने के लिए पीछे मुड़ी और वापस चली गई। उनके पिता सबसे लास्ट में टोपी पहने हुए हैं ग्रे कलर की और वो अंदर गए हैं। तो यानी रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकली और 2 घंटे के बाद निकलने के यहाँ पर पहुंची हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि बीच में वो अपने वकीलों से भी मिली और वकीलों से मिलने के साथ साथ वो यहाँ पर आई हैं। बहुत गुस्से में है रिया चक्रवर्ती, जिस तरीके का उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरीके से वो अपनी कार से नीचे उतरी और मीडिया ने सवाल पूछा तो उसके बाद जिस तरीके से वो मुड़कर उन्होंने देखा है, तो निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती बहुत गुस्से में है। उनके भाई ने ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था, पिता ने ग्रे कलर का शर्ट पहना हुआ था और सर पे टोपी लगाई हुई थी। तो रिया चक्रवर्ती इस प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद यहाँ पर पहुंची हैं और अब जो पूछताछ का सिलसिला है रिया चक्रवर्ती से वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। करीब 8:45 बजे रिया चक्रवर्ती निकली और 11:15 के आसपास का समय हो रहा है। तो 2 घंटे में पहुंची, जबकि अमूमन जुहू से यहाँ पहुंचने का जो समय है वो 40 मिनट के आसपास है, 45 मिनट के आसपास है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, लॉकडाउन का पीरियड है और ऐसे में रिया चक्रवर्ती का 2 घंटे में पहुंचना ये साफ बताता है कि बीच में जरूर किसी से उनका परिवार मिला है। ऐसा बताया जा रहा है वकील से मिला है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं है। लेकिन रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं। अब जो पूछताछ है यहाँ पर जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के और ज्वाइंट डायरेक्टर खुद इस पूछताछ में शामिल रहेंगे। एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी इस पूछताछ में शामिल रहेंगे। तो रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं। जी चलिए सीधे जेपी का रुख करते हैं। जेपी, हमने तस्वीरों में देखा बॉडी लैंग्वेज से भी गुस्से में नजर आ रही थी रिया। उनके भाई उन्हें धक्का देके अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि भारी भीड़ आसपास देखने को मिल रही है, पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, आज दूसरे राउंड की पूछताछ में क्या जो पहले राउंड में सवालों के जवाब नहीं दे पाई थी रिया, आज उन सारे सवालों के जवाब उनसे लिए जाएंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आज बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है हम कह सकते हैं चक्रवर्ती परिवार के लिए। और सुशांत सिंह राजपूत मौत की इन्वेस्टिगेशन में भी आज बहुत बड़ा दिन है। अब से लगातार 14 जून से लगातार जो सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, 3 एजेंसियों ने अब तक जांच की है। मुंबई पुलिस ने पहले जांच की, बिहार पुलिस ने बाद में जांच की और अब ईडी जांच कर रही है। तो प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों के लिए आज इसलिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि रिया चक्रवर्ती से ये दूसरे टर्म की पूछताछ है। पहली पूछताछ करीब 9 घंटे चली थी और आज जो रिया चक्रवर्ती है वो करीब 11:15 बजे पहुंची हैं। 9:15 बजे वो अपने घर से निकली जुहू से, और जुहू से यहाँ ईडी के दफ्तर बेलाड पियर पहुंचने में उनको 2 घंटे लगे, यानी बीच में जरूर किसी से मिली है। दूसरी अहम बात, उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले बहुत कूल नजर आई थी, बहुत शांति से वो मीडिया के सवालों को इंटरेक्ट कर रही थी, लेकिन जवाब नहीं दे रही थी, सुन रही थी। आज उन्होंने जैसे ही मीडिया का सवाल सुना पीछे मुड़ी गुस्से में, और उनके जो भाई हैं सौविक वो उन्हें कॉर्डन ऑफ करके अंदर ले जा रहे थे। काले कपड़े में काला शर्ट पहना था उन्होंने। रिया बहुत गुस्से में थी, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन फिर उनके भाई ने उनको रोक दिया और रिया रुक गई। जी बिल्कुल जेपी, हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि कितने गुस्से में रिया नजर आ रही हैं, लेकिन एक जो बड़ी बात कही जा रही है वो ये, रिया, उनके पिता, उनके भाई को एक साथ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आज सबको साथ बैठाकर ईडी के अफसर उनसे पूछताछ करेंगे। जो भी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं उनका इकट्ठे जवाब लिया जाएगा, सारे कंफ्यूजन्स दूर होंगे।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इसके पहले जो पूछताछ हुई थी वो सौविक और रिया से अलग अलग पूछताछ हुई थी। उसके बाद शौविक चक्रवर्ती को दोबारा बुलाया गया और करीब 18 से 19 घंटे की उनसे लगातार लंबी पूछताछ हुई और आज ये बताया गया है कि पहले तीनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। जो डेप्यूटी डायरेक्टर डीडी हैं, एडी हैं, जीडी हैं, वो तीनों अलग अलग पूछताछ करेंगे और बाद में एक साथ आमने सामने की पूछताछ करने का दिन है आज। ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि अब तक जो बयान इन तीनों ने अलग अलग दिए हैं उन बयानों को सामने बिठाकर जो है एक बार पूछा जाएगा और वहां पर जो बॉडी लैंग्वेज और वहां पर जो बयानों में अंतरता यानी जो डिफरेंस नजर आएगा वही ईडी पकड़ना चाह रही है। मैं आपको बताऊं ईडी की जांच का तरीका क्या है। ईडी पहले सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लेती है, सारे एविडेंस जमा कर लेती है, सारे जो सवाल है उसके क्वेश्चनर बना लेती है और उसके बाद वो लोगों को बुलाती है, जो सस्पेक्ट होते हैं उनको बुलाती है और पूछताछ का सिलसिला जारी करती है। वो इस तरह से नहीं करती जैसे दूसरी एजेंसियां करती हैं कि पहले पूछताछ करेंगे, उसके बाद सबूत जमा करेंगे और बयान लेंगे। वो पहले ही थोड़े एविडेंस जमा करके रखती है क्योंकि इनके जो एविडेंस है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस के होते हैं। तो ऐसे में ईडी जो है उन्होंने बहुत सारे जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं और भी बहुत सारी जो डिटेल्स है वो मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस और बाकी एजेंसियों से और खुद एक्सेस करके बैंकों से लेकर उसके बाद इन चीजों की जो इन्वेस्टिगेशन वो शुरू की है। तो बहुत कुछ ईडी के हाथ में आया हुआ है। क्या आया है, क्या जानकारियां हैं और क्या चीजें पता चली हैं वो ईडी के अफसर अभी नहीं शेयर कर रहे हैं। बहुत टाइट लिप्ड एजेंसी होती है, कुछ बताती नहीं है ये एजेंसी क्योंकि इसको सीधे रिपोर्ट करना होता है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जो इरेगुलरिटीज है, जो वित्तीय अव्यवस्था का मामला है उसकी जांच में ईडी जो है लगातार जुटी हुई है। जी बिल्कुल जेपी। अब राजेश भी वहीं पर है। राजेश, मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि क्या आज रिया की जो मैनेजर हैं श्रुति मोदी, उसके अलावा रिया सिद्धार्थ के दोस्त, रिया सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के अलावा इनके सीए को भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सोमवार के दिन इनको इकट्ठे बुला के इन सबसे पूछताछ हो सकती है। देखिए, आधिकारिक तौर पर ईडी की तरफ से ये पता नहीं चल पाया कि श्रुति मोदी और रितेश शाह को बुलाया गया है, नहीं बुलाया गया। लेकिन इतना जरूर है कि बयानों से संतुष्ट नहीं थे श्रुति मोदी या रितेश शाह हो, उनके बयानों से ईडी संतुष्ट नहीं थी तो बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं। सिद्धार्थ पिठानी को जरूर बुलाया गया है। ईडी फिलहाल उनका इंतजार कर रही है। पिछले 2 दिनों से सिद्धार्थ पिठानी को जो है वो समन किया गया था लेकिन वो आ नहीं पाए हैं। सिद्धार्थ पिठानी को आना है। रिया का पूरा परिवार जो है ईडी दफ्तर में पहुंच चुका है। 10 बजे का समय मुकर्रर किया था, तकरीबन 1 घंटे लेट पहुंची है लेकिन रिया फिलहाल यहां पे पहुंच गए और आज काफी सवालों के जवाब देने होंगे। पिछली बार सौविक जब यहां आए थे तो 18 से 20 घंटों तक उनसे पूछताछ हुई थी। तो रिया को भी आज तकरीबन 8 से 10 घंटे पूछताछ जो ईडी करेगी उन सवालों के जवाब देने होंगे। फोन बैकअप जो है वो मंगवाया गया है। रिया के 2 फोन्स के जो बैकअप है वो मंगवाए गए हैं। साथ ही जो उनके पिता हैं इंद्रजीत, उनके फोन का भी बैकअप मंगवाया गया है। ईडी उसे अपने पास रख के उसे उनके पास जो एविडेंस है उससे मिलान करना चाहती है और जानना चाहती है फोन बैकअप के जरिए कि आखिर किससे बात हुई थी, कब बात हुई थी, ट्रांजैक्शंस को लेके अगर ईडी को शक है कि अगर कोई फला बैंक अकाउंट में पैसे गए तो उस शख्स से क्या बातचीत हुई, इन सारे बातों का ईडी जो है वो जवाब जानना चाहती है। वजह कि रिया को आज बुलाया गया है। डिजिटल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों पर ईडी जो है वो अपनी जांच इस वक्त फोकस कर रही है। रिया ने जो जवाब दिए थे कैश इनफ्लो को लेकर उनके अकाउंट में या फिर जो दोनों प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं उसके पैसे कहां से है, इस बात से ईडी संतुष्ट नहीं और ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, नहीं बता पाई रिया कि आखिर ये पैसे कहां से आए हैं। रिया बार बार लगातार यही कहती रही। तो पिछले बार जो सवाल जवाब होते उसमें उन्होंने सुशांत के पैसे खर्च नहीं किए। अपने वकील के जरिए भी उन्होंने मीडिया में एक फोटो रिलीज कराया था एक बॉटल का कि सुशांत का दिया हुआ सिर्फ एक बॉटल जो है उनके पास है, बाकी कोई पैसा, उनकी कोई भी चीज उनके पास नहीं है। लेकिन 15 करोड़ का जो आरोप है, परिवार ने जो आरोप लगाया है वो कहां गए हैं, उसकी जांच जो है वो ईडी कर रही है और अभी तक रिया की तरफ से कोई साफ साफ जवाब नहीं आ पाया और आज इन सवालों के जवाब जो है ईडी फिर से तलाशेगी। बिल्कुल हाँ, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आज एक बार फिर से रिया, उसके परिवार से सख्ताई से पूछताछ होगी। इन सारे सवालों के जवाब लिए जाएंगे क्योंकि जब इससे पहले शुक्रवार को रिया से लगभग 9 घंटे की पूछताछ हुई थी तो ईडी रिया के जवाबों से संतोष नहीं थी, सेटिस्फैक्शन नहीं था, सहमत नहीं थी। इसके अलावा रिया के भाई से शुक्रवार को भी पूछताछ हुई, शनिवार को भी लगभग 19 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई। दोपहर में वो आए थे और अगले दिन सुबह गए। उसके बाद भी ईडी को लगा कि बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं
नहीं है, सबके जवाबों में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन था। ऐसे में आज रिया, उनके पिता, उनके भाई को बुलाया गया है। इसके अलावा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि रिया और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी बुलाया गया है। अब रिया की मैनेजर श्रुति मोदी और उनके सीए रितेश साहब पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन इन सबको पहले इन सब से अलग अलग पूछताछ होगी, फिर इन सबको एक रूम में बैठाया जाएगा और ज्वाइंट पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सबके स्टेटमेंट्स में, सबके जवाबों में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए ईडी इन सबको बैठाकर इनसे पूछताछ करेगी। इसके अलावा जैसा कि राजेश बता भी रहे थे कि जो डिजिटल एविडेंस हैं, इसके अलावा बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की लिस्ट ईडी के अफसरों के पास है। उन सब चीजों को लेकर सवाल जवाब होगा। एक बार फिर से जेपी का रुख करते हैं। जेपी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि रिया जुहू से जब निकली तो जुहू से ईडी दफ्तर पहुंचने का रास्ता है आधा घंटा, लेकिन उन्हें यहां पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। ऐसे में शायद वो अपने वकील से या कहीं मिलने गई किसी से बीच में। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि देखिए आधा घंटा या बहुत ज्यादा तो 40-45 मिनट और उससे ज्यादा का समय यहाँ ईडी दफ्तर पहुंचने में नहीं लगता। और 10 बजे का उनको समय दिया गया था। करीब 8:45 बजे अपने घर से वो निकली हैं, जुहू तारा रोड के प्राइम रोज बिल्डिंग से, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के बगल में है। तो वहां से निकलकर यहाँ पर आने में 40-45 मिनट, यानी उन्हें 9:45 तक यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन वो पहुंची है 11:15 बजे। तो निश्चित तौर पर बीच का जो समय है, या तो वो अपने वकील से मिली है या तो कहीं वो रुकी हैं। कहाँ पर रुकी हैं, किससे मिली है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत आज एग्रेसिव उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें नजर आई। पहली बार रिया चक्रवर्ती को हमने ऐसे बॉडी लैंग्वेज में देखा। इसके पहले 20 सेकंड का जो वीडियो था, सबके सामने वो वीडियो था 20 सेकंड का, जिसमें बहुत ही शांति से जो सत्य में जयते वो कह रही हैं कि सच्चाई की जीत होगी। उसके बाद उनकी जो उनका जो दूसरा विजुअल आया था वो ईडी दफ्तर में दिखाई दिया था, जहां पर वो बहुत ही शांति से, मीडिया बहुत एग्रेसिव थी, बहुत ज्यादा कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन बहुत ही शांति से वो चली गई। लेकिन आज मीडिया ने एक सवाल पूछा, रिया कुछ बताइए। उसके बाद रिया ने पलटकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शौविक चक्रवर्ती ने उनको रोक लिया और शौविक ने कॉर्डन ऑफ करके रिया चक्रवर्ती को ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ जो है लेके चले गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक चक्रवर्ती परिवार से ईडी पूछताछ कर रही है, पहले रिया चक्रवर्ती, उसी दिन शौविक चक्रवर्ती, उसके बाद दोबारा शौविक चक्रवर्ती, और आज पूरे जो चक्रवर्ती परिवार है उनको दोबारा बुला लिया गया है। तो उससे कहीं ना कहीं रिया नाराज जरूर है या रिया को गुस्सा जरूर है, लेकिन ये सबसे अहम बात है कि जांच का एक हिस्सा है और चक्रवर्ती परिवार को भी ये समझना होगा कि जब कोई जांच एजेंसी जांच कर रही है तो बुलाएगी, पूछताछ करेगी, तो उसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे जांच के लिए। बिल्कुल। अब राजेश, क्योंकि आज दोबारा जांच के लिए बुलाया गया है, लगातार 9 घंटे 20 घंटे ऐसी पूछताछ रिया उनके भाई से हुई है, उनके पिता भी आज पूछताछ के लिए पहुंचे हैं, तो ऐसे में क्या संभावित सवाल हो सकते हैं ईडी के रिया उनके परिवार वालों से? देखिए, सवालों की फहरिस्त जो है ईडी के पास तैयार है और मुख्य तौर पर 15 करोड़ के जो ट्रांजैक्शन का आरोप है उसी से घूमते हुए सवाल जो है वो रिया से हैं। साथ ही जो कंपनीज बनी हैं उनमें डायरेक्टर आप बने थे, उसका ट्रांजैक्शन क्या है, क्या सुशांत के अकाउंट से इन कंपनियों के जरिए पैसे जो हैं कहीं और ट्रांसफर कर दिए गए, वो एक सवाल है। साथ ही इन कंपनियों को जो है वो रिया के पिता के एड्रेस पर क्यों दर्ज कराया गया, साथ ही आईपी एड्रेस लगातार बदला गया है, ये तमाम सवाल जो है वो ईडी जानना चाहती है। ईडी का मुख्य जो मोटो है वो जानना चाहती है कि 15 करोड़ जो परिवार लगातार आरोप लगा रहा है वो उसका मनी ट्रेल क्या है, वो पैसे कहां से आए और कहां गए। अगर सुशांत के अकाउंट से वो पैसे निकले हैं, रिया कह रही है कि अगर नहीं गए, उनके पास नहीं है, रिया सुशांत के बहुत क्लोज थी, बहुत नजदीक थी, तो वो बताएं कि आखिर वो पैसे कहां गए। लेकिन अगर वो पैसे उनके अकाउंट में गए हैं तो किस वजह से गए हैं, क्या सुशांत की सहमति थी या फिर उन्होंने उनके बिना सहमति किए पैसे निकाले हैं, और उन पैसों को आखिर कहां पार्क किया, उसको उन पैसों का इन्वेस्टमेंट कहां किया है, ये तमाम सवाल जो है वो जानना चाहते हैं। साथ ही आय का स्रोत क्या है, चाहे रिया के पिता हो, शौविक हो या रिया हो, तीनों के आय का स्रोत क्या है और कितना कमाया है पिछले कुछ सालों में, उन्होंने ये बात भी जानना चाहती है, ताकि ये बात साफ हो सके कि प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो आखिर उसके लिए पैसे कहां से आए। अगर रिया कहती है कि उन्होंने सुशांत का पैसा इस्तेमाल नहीं किया है तो उसके लिए पैसे कहां से आए, इसके लिए तीनों का आय स्रोत जानना जरूरी है, कितना आय हुआ है वो जानना जरूरी है। तो ये तमाम सवाल जो है वो ईडी के जहन में है। पिछले बार भी कई सवाल पूछे गए थे, रिया ने जो है संतोषजनक जवाब नहीं दिया था, एविडेंस नहीं दे पाई थी, जो आप
वो बोल रही थी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे पाई थी, वो भी लाने को कहा गया है। तो ये सवाल जो है वो फिर से पूछे जाएंगे इनसे। ज्योत्सना। बिल्कुल राजेश, सवाल इस लिहाज से भी उठते हैं कि जब रिया की नेटवर्थ 10 से 14 लाख है तो उन्होंने करोड़ों की संपत्ति कैसे खरीद ली। बहरहाल आप और हमारे संवाददाता जेपी लगातार वहां पर नजर बनाए रखे। हम वापस आपका रुख करेंगे। इसी बीच बता दें कि सुशांत केस में रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। इंडिया टीवी को सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर मिली है। सुशांत की कंपनी विडरेज रिएक्सिलिटी एक्स कंपनी का आईपी एड्रेस एक साल में 17 बार बदला गया है। और सबसे खास बात यह कि सुशांत की मौत के बाद आईपी एड्रेस को 3 बार बदला गया और आखिरी बार जब इस कंपनी का आईपी एड्रेस बदला गया वो तारीख थी 7 अगस्त 2020, यानी कि इसी तारीख को ईडी ने पहली बार रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था। जेपी का रुख करते हैं। जेपी, ये जिस कंपनी का हमने जिक्र किया, इस कंपनी का आईपी एड्रेस लगभग 20 बार बदला गया है। 3 बार सुशांत की मौत के बाद और आखिरी बार तब जब रिया और उनके भाई ईडी के दफ्तर पहुंचे थे पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल, और बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जिस तरीके से आईपी एड्रेस बदला गया है ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी कंपनी का जो रियल्टी कंपनी सुशांत सिंह राजपूत की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती डायरेक्टर थी, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और जो उनके भाई हैं शौविक वो डायरेक्टर थे। तो इनका आईपी एड्रेस बदल कौन रहा है, क्यों बदल रहा है, इसकी क्या वजह है, और आईपी एड्रेस बदलने के बाद क्या कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कुछ छेड़छाड़ की गई है, कुछ इंफॉर्मेशन में, डिजिटल इंफॉर्मेशन में कुछ छेड़छाड़ की गई है, इसकी पूरी जानकारी बटोरने में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और बाकी एजेंसियां जुटी हैं। अभी तो सीबीआई को जांच शुरू करना है। सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद तो सीबीआई इन तमाम एंगल्स को एक साथ बटोर के उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो गतिविधियां हो रही हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यानी 7 तारीख को रिया यहां पर आती हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए, और उसी दिन आईपी एड्रेस बदला जाता है, उसके पहले भी आईपी एड्रेस बदला जाता है। तो ये सब सारी चीजें जो है एक जांच का बड़ा विषय है, जिसको लेकर एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। अभी तक इसका कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये विडरेज रियलिटी एक्स कंपनी की बात की जाए तो किस चीज की ये कंपनी थी, और आईपी एड्रेस आपको क्यों लगता है कि बार बार बदला गया? क्या इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कुछ लेना देना है? क्योंकि लगातार रिया और उनके भाई पर ये आरोप लग रहे हैं कि सुशांत की कंपनी में ये डायरेक्टर्स थे और उनके अकाउंट से क्या पता कंपनी में पैसा ट्रांसफर हुआ हो जिससे रिया या उनके भाई को फायदा पहुंचा हो। बिल्कुल हो सकता है, और ये जो रियल्टी कंपनी है ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ने बनाई थी, और ये 2018 के आसपास ये कंपनी फॉर्म हुई है, 2018-19 के आसपास फॉर्म हुई है। और आईपी एड्रेस बदले जाने के बहुत सारे जो है वो कारण है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो उनको इसका एक्सेस होता है, और जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनको इसका एक्सेस होता है। तो किस भी वजह से ये चीजें हुई हैं, इसके पीछे वजह क्या है, क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में छेड़छाड़ करने के लिए ये सब चीजें की गई हैं? पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। ईडी की पूछताछ जारी है, उसके बाद सीबीआई के भी चक्कर काटने पड़ेंगे रिया एंड फैमिली को पूछताछ के लिए।